हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के मशहूर किलों के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान जिस खित्ते में वाक़या है, ये कई पुरानी और नई तहज़ीबों का गढ़ रह चुका है। इसके महल्ले वक़ू के साथ साथ इस खित्ते की तारीख भी नहायत अहमियत की हामिल है। यहाँ सिकंदर आज़म से लेकर मौर्य, काशान, अफ़गान, मुग़ल और अंग्रेज़ों तक तमाम बड़ी नस्लों और कौमों ने हुकूमत की है। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि इन तमाम कौमों की छाप हमारे मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में फैले बुलंदो बाला किले हैं, जो ना सिर्फ हमारी तारीख का हिस्सा हैं बल्कि फ़ख्रिया अंदाज से अपने बनाने वाले के ज़ौक़ की अक्कासी भी करते हैं। पाकिस्तान में कई मारूफ और गैर मारूफ किले मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं। आए इन किलों की तारीख का जायज़ा लेते हैं। इन किलों के बारे में मालूमात आप तक पहुंचाने से पहले आपको बताते चलें कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई तारीखी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शाही किला लाहौर। यूँ तो पाकिस्तान में बेशुमार किले हैं, लेकिन इन सब में से जो शोहरत लाहौर के शाही किले के हिस्से में आती है वो किसी और किले को नसीब ना हो सकी। मुग़ल शहनशाह अकबर के दौर में बनाया गया ये किला आज भी पुराने लाहौर के शमाली मगरबी कोने में आन बान और शान के साथ मौजूद है। कहते हैं कि जब महमूद गज़नवी ने इस किले को फतह किया तब इस जगह एक मिट्टी का किला था, जिसे बाद में अकबर बादशाह ने गिराकर जदीद तर्ज का शानदार किला तामीर करवाया। अकबर बादशाह के बाद आने वाले हर मुग़ल बादशाह, यहाँ तक कि सिखों और अंग्रेज़ों ने भी किले के अंदर मुख्तलिफ दीवारों, महलों और कमरों का इजाफा किया। शहनशाह जहांगीर ने बागात को तोसी दी और महल बनवाए। शहनशाह जहां ने दीवाने खास और मोती मस्जिद का इजाफा किया, जबकि औरंगज़ेब ने हजूरी बाग की तरफ खुलने वाला किले का मरकज़ी दरवाज़ा बनवाया, जो बादशाही मस्जिद के ऐन सामने वाक़या है। किले के अंदर शीश महल, म्यूज़ियम, बारादरी, मोती मस्जिद, फव्वारे और बहुत सी कदीम खूबसूरत जगह हैं, जहां सुबह से शाम तक आवाम का रश लगा रहता है। ये किला मुग़ल, सिख और अंग्रेज़ तीनों अतवार की तारीख का आमीन है। लाहौर की सैर इस किले के बगैर अधूरी है। किला दिरावर। बहावलपुर पंजाब के ज़िला और साबिक रियासत बहावलपुर में वाक़या किला दिरावर डेरा नवाब साहिब से 48 किलोमीटर जनूब में वाक़या है। सहराए चुलिस्तान के वस्त में किसी भी बड़े देव की तरह इस अजीमुशान किले के 40 बुर्ज मीलों दूर से नज़र आ जाते हैं। इस किले को 9वीं सदी में जैसलमेर के हिंदू राजपूत हुक्मरान राय राजा भट्टी ने तामीर करवाया। इब्तिदा में डेरा रावर के नाम से जाना जाता था, जो डेरा रावर के बाद दिरावर बन गया। चारों तरफ रेत, मिट्टी का सहरा और जंगल। ऐसे लगता है जैसे किसी समंदर में कोई खूबसूरत जहाज डूबा हुआ हो। इस किले के आसपास चलते फिरते ऊंट आंखों को बहुत भले महसूस होते हैं। इनको देखकर यूं लगता है जैसे इंसान कई साल पीछे अरब के इलाकों की सैर कर रहा हो। राजस्थानी तर्ज पर बने इस किले की सबसे अहम खासियत ये है कि इसके तमाम 40 बुर्जों का डिज़ाइन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसके ज़्यादातर बुर्ज अभी भी कायम हैं। खूबसूरत अंदाज से बनाए गए डिज़ाइन नीले और स्याह रंग की ईंटों से बने हुए हैं। किले के अंदर जनूब मशरिक कोने में पानी का एक कुदरती तालाब मौजूद है, जिसे मकामी ज़बान में टोबा कहते हैं। किले के अंदर रियासत बहावलपुर साबिक नौजवानों और ख़ानदानों की कब्रें भी मौजूद हैं, जिनके मकबरे नीले रंग की टाइलों से बनाए गए हैं। मकामी बाशिंदों में ज़िला दिरावर के बारे में एक रवायत आम है, जिसका पस मंज़र ये है कि रावी चुलिस्तान की सैराबी कैफियत के तहत किले की दीवारें दिन में 7-8 बार रंग बदलती हैं। बहावलपुर जीप डेजर्ट रैली के नकाद से इस लिस्ट में सियाहत को फ़रोग मिला है और हर साल हज़ारों लोग इस किले को देखने के लिए आते हैं। बल्तीत फोर्ट हंजा। गिलगित बल्तिस्तान के वादी हंजा में करीम आबाद के गांव बल्तीत में वाक़या बल्तीत फोर्ट परियों की कहानी में मौजूद खूबसूरत किलों जैसा मंजर पेश करता है। पहाड़ के ऊपर वाक़या ये किला कोई 650 साल पहले बनाया गया था, जिसे वक्त के साथ साथ मरम्मत किया गया। 16वीं सदी में जब यहाँ के शहजादे ने बल्तिस्तान की शहजादी से शादी की तो वो बल्ती हुनरमंदों और कारीगरों को भी अपने हमरा लाए।
تاکہ وہ اس قلعے کی تزئین و آرائش کر سکے۔ 1945 میں میر حمزہ نے اس قلعے کو چھوڑ کر پہاڑ سے نیچے ایک اور قلعہ بنایا اور وہاں منتقل ہو گیا، جس کے بعد قلعے کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی اور اس کے منہدم ہونے کے خدشات بڑھ گئے۔ ہماری بے پرواہی نے اسے یونیکیوں کی خطرے میں موجود فہرست میں لا کھڑا کیا، اور آغا خان ٹرسٹ اور لندن کی رائل گرافیکل سوسائٹی نے اشتراک سے اس کی مرمت شروع کی، جو کہ 1996 میں ختم ہوئی۔ اس قلعے کو ایک عجائب گھر کی شکل دے دی گئی، جس سے بلتک ٹرسٹ چلا رہا ہے۔ اس قلعے کے لکڑی سے بنے دلانوں سے سورج غروب ہونے کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ قلعہ بالا حصار، پشاور۔ افغانستان کے راستے برصغیر پر حملہ کرنے والے جنگجوؤں سے بچاؤ کے لیے پشاور شہر کے مغرب میں بالا حصار کے نام سے ایک قلعہ بنایا گیا، جو آج پشاور شہر کی پہچان بن چکا ہے۔ بالا حصار فارسی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی اونچے قلعے کے ہیں، کیونکہ یہ ایک بلند چٹان پر واقع ہے۔ اس کو یہ نام درانی سلطنت کے سلطان تیمور شاہ درانی نے دیا، جو اسے رہائش گاہ کے طور پہ استعمال کرتا تھا۔ یہ قلعہ اتنا پرانا ہے جتنا کہ پشاور شہر۔ قلعے کی زمین سے مجموعی بلندی 92 فٹ ہے۔ اس کی دیواریں پختہ سرخ اینٹوں سے تعمیر کی گئیں۔ دوری دیواروں والے اس قلعے کا کل رقبہ 15.25 ایکڑ ہے، جبکہ اس کا اندرونی رقبہ 10 ایکڑ بنتا ہے۔ ایک پختہ سڑک بل کھاتی ہوئی قلعے کے اندر تک جاتی ہے۔ اس قلعے کو کئی بار مسمار اور تعمیر کیا گیا۔ 2005 کے زلزلے نے اسے شدید نقصان پہنچایا، لیکن بعد میں اس کی مرمت کر دی گئی۔ اس قلعے سے آپ پشاور شہر کا خوبصورت نظارہ بھی لے سکتے ہیں۔ آج کل یہ قلعہ فرنٹر کانسٹیبلری کے پاس ہے، جس نے نہایت اہتمام سے اس قلعے کو سنبھال رکھا ہے۔ قلعے کے اندر بھی ایک دنیا آباد ہے۔ یہاں اندر ایک خوبصورت آرمی میوزیم بنایا گیا، جس میں خیبر پختونخوا میں ہونے والے مختلف آپریشنز کی معلومات، ان سے متعلق اشیاء، مختلف قسم کی بندوقیں، تصاویر، زیورات اور چھوٹی توپیں رکھی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کیلاش تہذیب کی عکاسی بھی کی گئی۔ قلعے کے اندر ایک گفٹ شاپ، دیواریں جپسم کے پتھر سے بنائی گئی ہیں۔ یہ قلعہ بھی یونیسکو عالمی ثقافتی لسٹ میں اپنا نام داخل کروانے میں کامیاب رہا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ ملیں گے۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔